तमाम वो रोगी मौजूद हैं जो कर्कट अर्बुदा रोग से पीड़ित थे, लेकिन आज के दिन यहाँ से आयुर्वेदिक इलाज लेने के बाद, यहाँ से आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जिन लोगों को जवाब मिल चुका था कि आपका इलाज हो ही नहीं सकता है, इनको घर लीजिए मरीज को और सेवा कीजिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ से स्वस्थ होकर अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हमारे यहाँ का रिजल्ट्स जैसा कि हर बार आप लोगों के सामने जा रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हिम्मत हार चुके थे, इवन यहाँ तक कि अपने घर बार बेचने की नौबत आ चुकी थी। मेरे को 6-7 महीने से मेरे पेशाब की थैली में गांठ है जी। उसकी दवाई खा रहा हूँ। ऑपरेशन कराया तो उन्होंने आधा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन भी करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि पेशाब की थैली निकालेंगे और ये थैली बाहर वाली यहाँ लगा देंगे पेट पे। अब इसमें बाथरूम करना, तो मैंने मना कर दिया, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, जितने दिन जीना है ऐसे जीना है। अभी 20 दिन की दवाइयाँ आपने ली, आयुर्वेदिक इलाज लिया, कितना आराम है, कितना फर्क है? जो सच्चाई है वही मेरे को 20 से 25% आराम है। पिताजी को है जी कैंसर, लीवर कैंसर, पेट। कितने समय से? 1 साल हो गया जी। अब आराम है उनको पहले से। अभी 20 दिन पहले ही मैं दवाई लेके गया था। अभी खुद बता रहे हैं आराम लग रहा है उनको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खुद बताते हैं, तभी हम दोबारा 20 ले आए हैं जी। क्या समस्या थी? समस्या मेरे गले में गांठ है, टेस्ट वगैरह कराए बतेरे, ठीक है, लेकिन सर्जरी के अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं, ओनली सर्जरी। रिजल्ट क्या है? ऐसे है जी, रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दिक्कत मेरे को आया करती नहीं वो नहीं। भाई इनके मुंह पे कैंसर था यहाँ पे जी। पहले चंडीगढ़ से भी इलाज चला, वहाँ से कुछ आराम नहीं लगा। यहाँ से थोड़ा बहुत आराम है कि जो जोखम है वो थोड़ा कम हुआ। पहले यहाँ दुखन थी ना गले में, वो दुखन कम हुई है। और जैसे नींद रात नहीं आती, दर्द होता, उसमें राहत है। मानते हो कि आयुर्वेद में दम है? वो तो है ही, मानना क्या है, वो तो दिखाई दे रहा। बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं जो रिपोर्ट्स को ही मानते हैं, तो रिपोर्ट आधारित यही रिपोर्ट इन्होंने पहले करवाई थी और यही रिपोर्ट आज इन्होंने दोबारा करवाई है, जो बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पे कंडीशन कैसी भी है रोगी की, सिर्फ एक बार और दिन सिर्फ 20 दिन, उसमें आप रिजल्ट अपना देख लेना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के गांव बदवाना में और मानव सेवा संस्थान में हम उपस्थित हैं। और हमारे साथ आज एक बार फिर आयुर्वेद का दम दिखाने के लिए, आयुर्वेद में कितना दम है ये बताने के लिए तमाम वो रोगी मौजूद हैं जो कर्कट अर्बुदा रोग से पीड़ित थे, लेकिन आज के दिन यहाँ से आयुर्वेदिक इलाज लेने के बाद, यहाँ से आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी ठीक हो भी पाएंगे, जिन लोगों को जवाब मिल चुका था कि आपका इलाज हो ही नहीं सकता है, इनको घर लीजिए मरीज को और सेवा कीजिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं यहां से स्वस्थ होकर अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनको भी इस संस्थान ने आयुर्वेदिक पद्धतियों से एक नया जीवन दान दिया है। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, यहाँ दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार आए हैं, जो बताएंगे कि आयुर्वेदिक इलाज लेने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर इनको कितनी राहत है। इनकी बीमारी, जो गंभीर बीमारी थी, जिससे लंबे समय से पीड़ित थे, उसमें कितना रिलीफ इनको हुआ है, कितना आराम हुआ है, और क्या मानते हैं कि आयुर्वेद में दम है या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य शिव प्रकाश आचार्य जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। आचार्य जी, तमाम पेशेंट आज फिर मौजूद हैं और सबके सामने बातचीत होती है, जो कुछ होता है सबके सामने खुला होता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पहले तो कोई एक बंद कमरे में इंटरव्यू नहीं होता हमारा, क्योंकि बेसिक क्या है, लोगों के सामने सच्चाई लेके आने का है, जिससे कि लोग जाने कि एक्चुअल में कैंसर ठीक भी हो सकता है, और यदि हम उसका परहेजों का पालन नहीं करें तो फिर तो ऐसा दे रोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ का रिजल्ट्स जैसा कि हर बार आप लोगों के सामने जा रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हिम्मत हार चुके थे, इवन यहाँ तक कि अपने घर बार बेचने की नौबत आ चुकी थी। वहाँ से लेके आज आखिरी स्टेज से ये धीरे धीरे करके कुछ लक्षणों के आधारित है, कुछ रिपोर्ट आधारित है। आज हमने रिपोर्ट भी करवाई है, कुछ रिपोर्ट्स आधारित भी रोगी ठीक हुए हैं पहले से। जिनका कैंसर मार्कर टेस्ट 3800 पे था, वो कुछ ही दिनों के अंदर 3600 पे आ चुका है। तो ऐसे करके अलग अलग से रिजल्ट्स हैं वो। और जिनको भी कैंसर रोग में खास करके डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वो रोगी तो बिल्कुल भी इस चीज़ में ना लेके चक्कर में पड़े कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं। क्योंकि आज एक रोगी हमारे साथ आया, उन्होंने वो शायद यहाँ खड़े भी होंगे, बैठे होंगे, उनसे पूछेंगे। उन्होंने बताया कि मुझे लगभग वो 9वें महीने में यहाँ पे आए थे, और 9वें महीने में आने के बाद उन्होंने किसी ने चक्कर में डाल दिया, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। आज वो दोबारा
दूसरे महीने में यहाँ पहुँचे हमारे पास। यानी कि घूम फिर के फिर यहीं आना पड़ा। घूम फिर के यहीं आए। बोले जी किसी ने कह दिया वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फिर झाड़े लगवाए, तीनों चारों चीज़ों में चक्कर काट लिए, दवाई भी ले ली, झाड़े भी लगवाए, कोई आराम नहीं आया। आज यहाँ संस्थान से दोबारा दवाई लेके गए हैं और पुनः है 20 दिन बाद आप लोगों को रूबरू करवाएंगे उनसे। तो कैंसर के नाम पे क्या होता है, लोग बार बार दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे ठीक किया जाता है, ऐसे होता है वैसे, लेकिन लक्षण आधारित रिजल्ट भी एक रिजल्ट ही होता है और दूसरा मैंने बताया हमेशा जो हम कहते हैं रिपोर्ट आधारित रिजल्ट। तो दोनों के प्रकार में यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। धीरे धीरे करके रोगी ठीक हो रहे हैं, जीने में उनको अब पहले से आनंद आने लग गए कि दर्द रहित हम जिंदगी जी पा रहे हैं। रोगियों से भी एक बार जानकारी लीजिए। रोगियों से बातचीत करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि तस्वीर दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूंगा। यहाँ कोई हरियाणा के ही लोग नहीं, बल्कि हरियाणा के अलावा भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों से लोग मौजूद हैं, चाहे वो यूपी से हों, बिहार से हों, पंजाब से हों, राजस्थान से हों, हिमाचल उत्तराखंड से हों, या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ही क्यों ना हो। हर बार जो है अलग अलग जगह के रोगियों से मुलाकात करवाते हैं और आज कुछ रोग मौजूद हैं। क्या नाम है? गजेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? भिवाड़ी अलवर। अलवर से, राजस्थान से। राजस्थान से। क्या समस्या थी और कब से समस्या थी आपको? मेरे को 6-7 महीने से मेरे पेशाब की थैली में गांठ है जी। उसकी दवाई खा रहा हूँ। ऑपरेशन कराया तो उन्होंने आधा ऑपरेशन किया। अच्छा, ऑपरेशन भी करवा चुके? ऑपरेशन करवा दिया था। उन्होंने बोला कि इतनी गांठ लिकड़ेगी और आगे की जो बची हुई थी वो जो कि तू है और वो बल्कि बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, फिर ऑपरेशन उन्होंने के बाद बढ़ गई बीमारी। फिर वे बोले कि अब इसकी जो है पेशाब की थैली निकालनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आधा अधूरा जीवन जीने पे मजबूर हो गए। हाँ, अदर हो गए। उन्होंने कहा था कि पेशाब की थैली निकालेंगे और ये थैली बाहर वाली यहाँ लगा देंगे पेट पे। अच्छा। अब इसमें बाथरूम करना। फिर मैंने मना कर दिया, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, जितने दिन जीना है ऐसे ही जीना है। फिर मैंने वीडियो देखा आप लोगों का, फिर मैं इधर चरखी दादरी सुन के आया, फिर मैं आया पिछली बार यहाँ। ठीक है। तो कितने दिन पहले आप आए थे? मैं 20 दिन पहले आया था। तो अभी 20 दिन की दवाइयाँ आपने ली, आयुर्वेदिक इलाज लिया, कितना आराम है, कितना फर्क है? जो सच्चाई है वही मेरे को 20 से 25% आराम है, जो मैंने डॉक्टर साहब को बताई थी। जैसे कि किस तरीके से है आपको आराम? 20-25? मेरे को जैसे कमर में बहुत दर्द था, मैं पेन रिलीफ ले रहा था, और मेरे को थोड़ा अंदर दोनों चीज़ों में थोड़ा दर्द था, उसका मैं दवाई लिया तो उसमें आराम लगा। मेरे को 20% करीब आराम लगा। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच, बिल्कुल सही है। इसमें सामने इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई दिखावा है, कोई झूठ नहीं है, जो है सत्य है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, जो है सत्य है। क्या नाम आपका? चंद्रमोहन है। कहाँ से आए? मैं जयपुर राजस्थान से। अच्छा, आप भी राजस्थान से। क्या समस्या है? लंग कैंसर है फादर इन लोग। फादर इन लोगों को, यानी कि ससुर जी को लंग कैंसर है। हाँ, कितने समय से समस्या है? नवंबर 2025 में पता लगा। फिर इलाज लिया आपने? हाँ, कीमो करवाया। ठीक है, क्या रहा फिर? वो ज़्यादा हो गई वहाँ फिर। यानी कम नहीं हुई, ज्यादा हो गई हाँ, समस्या? हाँ, तो भड़क गई। हाँ, वो तो पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ आए। ठीक है, यहाँ कब आए थे आप? यहाँ आए थे हम दिसंबर, लगभग दिसंबर के। दिसंबर में आप यहाँ हाँ, आए? दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर में यहाँ आने के बाद यानी कि 2-3 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं, आयुर्वेदिक इलाज मानव सेवा संस्थान से हाँ हाँ लगातार। हाँ, कितना आराम? 30-40% आराम। 30-40% आराम है। हाँ तो लंग कैंसर उनका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा चुका है। हाँ, 4th स्टेज बता रहे थे Fourth डॉक्टर। stage। हाँ, तो 4th स्टेज रोगी को भी 30-40% आराम है, तो मानते हो कि आयुर्वेद में दम है? हाँ, दम है। क्या कह रहे हैं वैद्य जी, अगली बार आएंगे कितना आराम और बोल रहे हैं कि अप्रैल में पेट स्कैन कराने के लिए दोबारा। पेट स्कैन कराने के लिए? हाँ ताकि पता चले कितनी कमी हुई है। हाँ हाँ, भरोसा है ठीक हो जाएंगे? भरोसा है, जब ही आए हैं, भरोसा है जब ही आए। जी। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र जोशी, सोनीपत से। सोनीपत से। हाँ जी। जोशी साहब, क्या समस्या है? पिताजी को है जी कैंसर, लीवर कैंसर, पेट। कितने समय से? 1 साल हो गया जी। 1 साल के आसपास। पेट में इसका इलाज नहीं मिला, पेन भी उनको रिलीफ नहीं मिला था, इसलिए फिर आयुर्वेद से ही हमने स्टार्ट कराया। जी। अब आराम है उनको पहले से। अभी 20 दिन पहले ही मैं दवाई लेके गया था। आयुर्वेदिक इलाज कितने दिन पहले आपने शुरू? 20 दिन पहले। आयुर्वेद पहले मैंने और कहीं से भी करवाया था, लेकिन वहाँ से 2 महीने खाने के बाद भी कोई उनको आराम नहीं आया था। जी। हाँ जी। तो अब 20 दिन से अब यहाँ पर गया तो आराम मिल रहा है उनको, बहुत पेन में बहुत रिलीफ है उनको। यानी कि 20 दिन में ही आराम है, जो दर्द हो रहा था वो काफी कम हो चुका हाँ जी, दर्द के जो तड़पते थे वो बहुत कम है उनको पहले से। है। अभी खुद बता रहे हैं आराम लग रहा है उनको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खुद बताते हैं, तभी हम दोबारा 20 ले आए हैं जी। तो पिताजी को कब लेके आएंगे आप? अब अभी आज भी लेके आए हैं, अब 20 दिन बाद फिर आप देखते हैं जी, अगली दवाई फिर जैसे होगा तो वैसे आएंगे। तो क्या लगता है, आपने कहा कि आयुर्वेद में हम पहले भी गए, 2 महीने दवाइयाँ ली, लेकिन ठीक नहीं हुए, तो हर कोई सही भी नहीं होता, हर कोई गलत भी नहीं होता। मानव सेवा संस्थान को लेके क्या कहना है? यही कहना है जी, अच्छा है जी, यहाँ हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिली है और अच्छे मिले हैं डॉक्टर साहब जी,
तो वो समझाते भी अच्छा हैं और बताते भी अच्छा हैं, और दवाइयों का तो जो उनका असर है वो अच्छा आ रहा है। आप वीडियो देख के आए? वीडियो देख के आए जी, बिल्कुल। इंस्टा वीडियो में जो कहा गया कुछ गलत था, कुछ उसमें झूठ निकला? नहीं, कोई झूठ नहीं निकला जी, सब हम संतुष्ट हैं जी उन काम से जी। संतुष्ट है? हाँ जी, बिल्कुल जी। अब एक ऐसे पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लगभग 1 महीना पहले बातचीत करवा चुके हैं, लेकिन आज फिर वो मौजूद हैं यहाँ पे। आज दवाइयाँ लेने पहुँचे थे और फिर इनसे मुलाकात हो गई। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कितना आराम है। जी, सबसे पहले परिचय दे दीजिए आपका। बलबीर सिंह, गांव दनौदा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद, जी, हरियाणा। क्या समस्या थी? समस्या मेरे गले में गांठ है, गले में गांठ? ये वाली जी। कितने दिन से समस्या? ये 2.5 साल से। 2.5 साल से? कई जगह इलाज लिया, कई जगह भटके हैं? ऐसे है, अंग्रेजी दवाई तो नहीं ली, नहीं ली? टेस्ट वगैरह कराए बतेरे, ठीक है। लेकिन सर्जरी के अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं, ओनली सर्जरी। तो सर्जरी करवाना नहीं चाहते? नहीं, सर्जरी के लिए ऑप्शन मेरा रिस्क है। रिस्क न्यू है, जहाँ मैं गया था ना, उन्होंने ये कहा इंडिया के अंदर 2 सर्जरी हुई है केवल, एक बॉम्बे में, एक हरियाणा में, तीसरा नंबर आपका है इंडिया के अंदर। और उन्होंने ये कहा भी आपका यहाँ से रिस्क गले के साथ है, खान की नली और सांस की नली दोनों डैमेज होने के चांस हैं। वो फिर अंदाज़ा यही था भी ये न्यूज़ समझो भी डैमेज ये होगी। वे देखो, सर्जरी में किसी के डॉक्टर गलत नहीं करते। यानी कि सर्जरी अगर नहीं करवानी तो आप घर पे रहिए, सेवा करवाइए? नहीं, वो तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, वैसे नहीं, और कहीं से ट्रीटमेंट लिया आयुर्वेदिक। फिर क्या रहा? नहीं, उसमें रिस्पॉन्स तो आया, लेकिन जो चाहूँ था वो नहीं आया। ठीक है। हैं? तो यहाँ कितने दिन से? तो मैं कम से कम 3 महीने से, 3.5 महीने से। 3.5 महीने में रिजल्ट क्या है? ऐसे है जी, रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दिक्कत मेरे को आया करती नहीं, वो नहीं है। क्या दिक्कत आती थी? दिक्कत में गला में प्रेशर ज़्यादा था, वो नहीं है। आप समझो, जिस तरह गला में घुटन हुआ है, समझिए आप भाई जी, आप किसी के गला दबा जाए तो वो नहीं है। वो नहीं है? वो नहीं है, पहले दिक्कत थी इस चीज़ की, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये समस्या यहाँ से इलाज लेने के बाद ठीक हुई? हाँ। ये पेशेंट हमारे साथ हैं। अब अगले 1-1.5 महीने के बाद फिर इनसे मुलाकात होगी तो फिर इनसे जानेंगे कि अब इनको कितना रिलीफ है। हालांकि कहते कि यहाँ से इलाज लेने के बाद इतना फर्क पड़ा कि पहले घुटन होती थी, ऐसे लगता था किसी ने गला दबा रखा है। अब वो घुटन नहीं होती, अब आराम से जो खुल के सांस ले पाते हैं। क्या नाम है? अमान। कहाँ से आए? सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी से। किसको समस्या है? जी, हमारे भाई है, इनको समस्या भाई थी को समस्या? जी। पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए जी। क्या समस्या भाई? भाई इनके मुंह पे कैंसर था यहाँ पे जी। पहले चंडीगढ़ से भी इलाज चला, वहाँ से कुछ आराम नहीं लगा। यहाँ से थोड़ा बहुत आराम है, कि जो जोखम है वो थोड़ा कम हुआ ये। अब यहाँ से जो आराम है, जो पहले जो दर्द होता ना, न नींद आती थी रात को, इस तरह से था सब कुछ, न भूख लगी थी, उसमें और बहुत आराम है। जैसे यहाँ दुकान थी ना गले में, वो दुकान कम हुई है। ठीक है। और जैसे नींद नहीं आती, दर्द होता, उसमें राहत है। ठीक है। इस दवाई से, इनकी आयुर्वेद से सिर्फ 20 दिन में? 20 दिन में तो उम्मीद बढ़ी है कि ठीक हो जाए? जब ठीक हो, जब आराम मिला तो बढ़ेगी, जब इसे दोबारा दवाई लेना है। मानते हो कि आयुर्वेद में दम है? वो तो है ही, मानना क्या है, वो तो दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रमजीत है। हम उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं। मेरे फादर इन लोगों को गले का कैंसर की प्रॉब्लम है, तो करीबन मई पिछले साल की प्रॉब्लम है। जब उनको खाने में दिक्कत हुई तब हम थोड़ा अलर्ट हुए, बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था। तो फिर इनका ट्रीटमेंट चला दिल्ली, 16-17 करीबन कीमो उन्होंने कराई। बायोप्सी हुई, उससे पहले बायोप्सी के लिए सैंपल गया तो उसमें कैंसर घोषित कर दिया। फिर उन्होंने कीमो स्टार्ट करी, कीमो के बाद फिर दर्द बढ़ता ही स्टार्ट हो गया और वेट करना स्टार्ट हो गया। खाने में भी प्रॉब्लम, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो अब हम 20 दिन पहले आए थे यहाँ पर, वीडियो के माध्यम से हमें पता चला जी। तो आवाज़ में है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है और दर्द में भी राहत है, उतना तो नहीं है, बाकी है 19-20 है। बस खाने की अभी समस्या है, खा नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। जब खाना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा वेट भी इम्प्रूव हो जाएगा और थोड़ा शरीर में जान आएगी। अब वो तो बड़ी समस्या है, वो तो धीरे धीरे खत्म हाँ, वही है, बाकी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, इम्प्रूवमेंट लग, भरोसा बढ़ा है? हाँ, भरोसा बढ़ा है जी, तभी सेकंड टाइम आए हैं। नहीं तो घूम चुके थे इलाज के लिए? हाँ, घूमते और उम्मीद भी
जा ही रही थी करीब। कई जगह कॉलिंग का चार्ज लगता है, यहाँ तो नहीं लगा? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने, देखने की भी कोई फीस तो नहीं लोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो इनका चार्ज है वो वीडियो के माध्यम से सिर्फ दवाइयों? हाँ, दवाइयों को पता चल गया हमें जो भी है, उसके हिसाब से फिर हम अपना 20 दिन पहले आए थे। और अभी उम्मीद है कि हमने विश्वास मान लिया। फिर हमारे गुरुदेव की फ़ोटो हमने देखी यहाँ से घुसते हुए कि हाँ, जहाँ गुरुदेव हैं जी, उन्होंने बोला है कि अवश्य भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म स्वभाव समम। हालांकि शुभ और अशुभ कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, बाकी एक माध्यम है जहाँ संतों का वास है, वहाँ तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं। ये तमाम जो है लोग जो दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार आए हैं, उनसे बातचीत करवा रहे हैं। इन्होंने खुद बताया कि यहाँ से इलाज शुरू करने के बाद आराम कितना है। वैद्य जी क्या कहेंगे? एक और बहन हमारे साथ, इनका रिपोर्ट आधारित बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। ये गठाने थी यहाँ पे, और वो गांठ आज बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। स्टडी बिल्कुल नॉर्मल है। यूएससी यहाँ पे था बिल्कुल। तो बहुत शुरुआत में आए, ये तकलीफ़ में थे बहुत ज़्यादा, और गांठ का साइज़ लगभग 15 से 20 mm के आसपास की थी। आज कोई गांठ नहीं इनको। और दूसरी बात क्या है, दर्द से लेके अन्य सब चीज़ों से ये भी दुखी थे बहुत ज़्यादा। आज सारी चीज़ों को लेकर के कहते हैं ना, लास्ट में बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं जो रिपोर्ट्स को ही मानते हैं। तो रिपोर्ट आधारित यही रिपोर्ट इन्होंने पहले करवाई थी, और यही रिपोर्ट आज इन्होंने दोबारा करवाई है, जो बिल्कुल सामान्य है आज। बहन जी क्या नाम है? सुनील जी। आपसे शायद पहले भी बातचीत? पहले भी हुई थी जी। हाँ जी। तो पहले आपने कितना आराम बताया? पहले जी बहुत ज़्यादा था, अब तो कति ये रिपोर्ट बोल देंगे जी कितना आराम है कितना नहीं। नहीं, हम तो आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि मेरे फुल आराम है जी, और कुछ नहीं। हाँ, तो पहले क्या नहीं कर पाते थे, अब क्या क्या कर लेते हो? काम तो जी सारा करती हूँ, सारा कर लेते हो? काम सारा कर। पहले दिक्कत होती थी? हाँ, पहले हाथ में दिक्कत थी। अब तो जिस दिन रिजल्ट ये बताऊंगे, रिपोर्ट बताऊंगे, और कुछ नहीं करना चाहते हम। रिपोर्ट तो देख रहे हैं, रिपोर्ट तो आपकी बिल्कुल बस वो क्या आ रही है जी, कल करवाई थी। कोई दर्द, कोई परेशानी, कुछ नहीं है जी, किसी तरीके की चुभन, ईब को नहीं कुछ, कोई समस्या? ना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं? बिल्कुल। हाँ जी, खाना पीना, काम करना, घूमना फिरना सब क्यों करूँ जी, मैं सोलह का भी करती हूँ, और तो क्या करूँगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही? ना किसी भी तरीके? कुछ थोड़ी बहुत भी? ना, कुछ को नहीं जी। अच्छा, आपका पता बता दीजिए। सुनील जी, गाँव? दुबलदन। गाँव दुबलदन, झज्जर में। जी, वैद्य जी क्या कहेंगे चलते चलते? देखिए, संडे को यहाँ पे मैं कहता हूँ जितने भी गरीब से गरीब चाहे कोई भी रोगी है, लास्ट स्टेज है, उसको तो भी यहाँ पे एक बार ज़रूर पहुँचाएं। इंसानियत के नाते एक दूसरे की सेवा में लग जाओ। ये मत देखो कि क्या है क्या नहीं है, दिन है रात है, सेवा कोई चीज़ को नहीं देखती है। यहाँ पे कंडीशन कैसी भी है रोगी की, सिर्फ एक बार, और दिन सिर्फ 20 दिन, उसमें आप रिजल्ट अपना देख लेना। ये सारे रोगी वहीं शुरुआत के असमंजस के मारे हुए थे कि जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, लेकिन इन्होंने उस लिमिट को क्रॉस किया और यहाँ तक पहुँचे। तो शायद कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे आके बुरा हुआ, नहीं ऐसा कुछ ऐसा बहुत बड़ी ठगी, कोई लूटमार कुछ हुई ऐसी। तो ये सारे के सारे ये वो लोग हैं जो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और हर रोज़ एक नया रिसर्च, हर रोज़ एक नई औषधि आप लोगों के बीच में रखी जा रही है, और उसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आते जा रहे हैं। संस्थान दिन रात प्रयास करेगा कैंसर और किडनी रोग पे दोनों को जड़ से ख़त्म करने का पूरा प्रयास ये आश्रम करता चला जाएगा। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम। तो ये वैद्य शिवप्रकाश आचार्य जी और इसके साथ तमाम पेशेंट मौजूद थे। सबसे बारी बारी बातचीत करवाई, बिल्कुल खुले में सभी लोगों के सामने, जो दूर दराज इलाकों से अलग अलग जगह से आए, सबके सामने बातचीत हुई, खुलकर बातचीत हुई। आयुर्वेद में दम कितना है, आयुर्वेद वास्तव में ही गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक कर सकता है या फिर नहीं, इस बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं। खुद मरीजों ने बता दिया कि आयुर्वेद में कितना दम है और आयुर्वेद कैसे जो है हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय